नमस्कार। आज हम ध्यान के इस सत्र में एक अनोखा ध्यान करने जा रहे हैं, जिसको हम मैं कहते हैं। ये मैं क्या है? क्या ये मैं कोई विचार, शरीर या मन है? हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर अंगों का एवं अवयवों का समूह है। यदि कोई एक अंग, मान लीजिए, किसी कारणवश इस शरीर से दूर हो जाए, तो क्या ये मैं उतना कम हो जाएगा? यह शरीर, जिसको ये मैं बचपन से बड़ा होते हुए देखता आया हूँ, इसका अर्थ है कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। क्योंकि मैं इस शरीर को देख रहा हूँ। मैं दृष्टा हूँ और शरीर दृश्य है। शरीर जीवन की अवस्थाओं के साथ कई बार बदला है। शरीर का आकार बदलते देखा, किंतु क्या इस बदलाव के कारण ये मैं कभी बदला है? या ये मैं में कभी कोई बदलाव आया है? क्या ये मैं मोटा, पतला या ऊंचा हुआ है? शरीर में कई करोड़ कोष हर पल बदलते हैं। किंतु क्या ये मैं के आकार में बदलाव आया है? ये मैं सालों से शरीर को देख रहा है। इसीलिए ये मैं शरीर से भिन्न है। तो क्या यह कह सकते हैं कि ये मैं शरीर नहीं हूँ? स्पर्श, रूप, ध्वनि, गंध और स्वाद, इसका अनुभव ये मैं करता है। किंतु ये मैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नहीं हूँ। जब आँख बंद होती है, तब दृश्य समाप्त हो जाते हैं। विचार आते और जाते हैं। विचार उद्भव होते हैं और विलीन हो जाते हैं। कभी कभी विचार शून्य भी हो जाते हैं। फिर भी मैं पूर्ण हूँ। शरीर की और विचार की अनुभूति कर पाते हैं, किंतु
इस मैं की अनुभूति कभी होती है? ये मैं शरीर की क्रियाओं को देखता है। ये मैं विचारों की आवन जावन को देख पाता है। अतः ये मैं शरीर और विचार भी नहीं है। ये मैं साक्षी है, दृष्टा है। ये मैं मन की गतिविधियों को देखता है। बुद्धि को समझता है। अहंकार को अनुभव करता है और चित्त को भी जानता है। किंतु ये मैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त भी नहीं हूँ, क्योंकि ये मैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का अनुभव करता है, उसे देखता है, उसे जानता है, उसे समझता है। ये मैं कौन है, कहाँ है, कैसा है? क्या ये मैं इस शरीर के भीतर है? नहीं, क्योंकि यदि ये मैं शरीर के भीतर होता तो ये उसे देख नहीं पाता। बल्कि ये शरीर इस मैं की परिमिति में है। शरीर बचपन से युवा अवस्था और युवा अवस्था से और वृद्धा अवस्था तक पहुंचता है। फिर शरीर की मृत्यु हो जाती है। किंतु इस मैं ने शरीर की यात्रा को देखा। किंतु ये मैं कभी बालक से युवा और युवा से बूढ़ा नहीं हुआ। ये मैं अजर है। शरीर की अवस्था जरा होती है, किंतु ये मैं की कोई जरा अवस्था नहीं है। अतः इस मैं की कोई सीमा नहीं है और ये मैं समय के बंधनों से मुक्त है। कभी ये मैं का मृत्यु संभव ही नहीं है। और जिसका मृत्यु नहीं होता उसका जन्म भी नहीं होता। ये मैं न कभी मरा न कभी जन्मा। अजन्मा तत्व, अजर, अमर, अविरत ये मैं सर्वत्र व्याप्त, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली, दिशा और काल से रहित इस मैं का सच्चा स्वरूप मुक्ति, शांति,
और आनंद है। ये आनंद किसी विचार वस्तु की इच्छा पूर्ति पर आलंबित नहीं है। इस मैं का अनुभव कहाँ होता है? ये मैं किसी विशेष स्थान पर या स्थिति में नहीं, ये मैं सर्वत्र व्याप्त है। न इसका कोई आरंभ है, न इसका कोई अंत है। इस मैं का अनुभव केवल और केवल मात्र वर्तमान में ही होता है। ये मैं हूँ जो अभी देख रहा है, जो अभी सुन रहा है। और ये मैं हूँ, यह एक अनुभव है। और ये मैं का अनुभव केवल वर्तमान में ही किया जा सकता है। इसीलिए मैं स्वयं वर्तमान हूँ। मैं स्वयं वर्तमान हूँ। मैं केवल वर्तमान हूँ।